जयराम भाई को मैं साथ, मेरा आत्मा, मेरा मन उनके साथ है कि यहाँ के लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है, बहुत अफसोस होता है कि लेट हो चुका है ये मामला। कि 1932 का मुद्दा जब पहली बार उठा था, वो नेता को पूछिए जो अभी भी जीवित है, वो लोग नेता जो विरोध किया था उस समय, या उसको मुखर होकर साथ नहीं दिया था। क्या जीतलाल राय उस समय भी नेता था और आवाज उठाया था 1932 को लेके? उस समय कितने नेता थे कि इस मुद्दा को उठाया था? और वही नेता जो उस समय मुद्दा नहीं उठाया था, आज उस जयराम महतो के साथ हो सकते हैं या जयराम महतो के सपोर्ट में हो सकते हैं। जो है लड़ रहा है, सड़क में आके लड़ रहा है, हल्ला कर रहा है, यही ओबीसी के नेता जो है उस समय स्थानीय नीति का विरोध किया था। मैं नाम तक गिना सकता हूँ जो नेता उस समय विरोध किया था 1932 का। ऐसा उन लोगों को भड़काया गया कि अगर 1932 लागू हो जाएगा तो सारा चीज संथाल का हो जाएगा। जब भी किसी से आप जयराम मोहता के नाम का जिक्र किए, तो जब भी किसी से अभी दुमका में कोई उम्मीदवार खड़ा है, आपको पता है? मिलता है स्थानीय तो छोड़िए, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है इनके लिए। हमारा दो पीढ़ी गुजर गया इसका मांग करने के लिए। आंदोलन करते 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 दो पीढ़ी गुजर गया, तो चुनाव लड़ना तो छोड़िए, हमको तो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भूमि सर्टिफिकेट से चुनाव भी नॉमिनेशन किया था, दुमका लोकसभा में। चुनाव हो रहा, फिर विधानसभा में तो 1932 करीब बहुत सारा युवा नेता बनी। तो हूँ एक टाइम 1932 के बात करे लेकिन जब 1932 के बात करते नेता बनल के बाद अभी अभी 1932 के बात नहीं कर रहा, सिर्फ एकरा ओकरा समर्थन अंदर में या बाहरी में कर रहा, तो उसमें तोरा किरण लगो? 1932 के जो मुद्दा छो, हाँ। 2004-5 में पहली बार उठला छो, उस समय से हम राजनीति शुरू करला। सच में हम भी 1932 जे छो यहाँ के स्थानीय नीति के लेके ही नेता बनले, आज हमरा माने छो। और उस समय जे स्थिति छलो, उस समय हमरे लोग हमरानी विरोध करल, बाहरी आदमी के बहकावे में आती हमरा विरोध कर दिला हलो, हमरा बाइकआउट कर दिला हलो, और वह सजा आज भुगती रहा। अगर उस समय अगर 1932 के सपोर्ट में अगर जनता एकजुट हो जात लो, तो आज ई नौबत नहीं होत हमरानी। और आज जे भी हल्ला कर रहा छो, ये बहुत लेट से हल्ला कर रहा छो पहले। और हम एक आरोप लगल कोई कि 1932 के जब हल्ला भला चलो, जोन जोन आदमी विरोध करला चलो, वो आदमी आज राजनीति करे खातिर 1932 के माहौल के उठा रहा छो। आज हमरा जयराम दा बहुत अच्छा आदमी लगा, बहुत ओकरा हम दाद दे चुकी, बहुत बड़ा साहसी कदम कर छो। लेकिन जयराम दा भी हम ये बोले कोई कि 1932 का मुद्दा जब पहली बार उठा था, वो नेता को पूछिए जो अभी भी जीवित है, वो लोग नेता जो विरोध किया था उस समय, या उसको मुखर होकर साथ नहीं दिया था। क्या जीतलाल राय उस समय भी नेता था और आवाज उठाया था 1932 को लेके? उस समय कितने नेता थे कि इस मुद्दा को उठाया था? और वही नेता जो उस समय मुद्दा नहीं उठाया था, आज उस जयराम महतो के साथ हो सकते हैं या जयराम महतो के सपोर्ट में हो सकते हैं। ये लेट से हुआ है। जयराम महतो का उम्र शायद हमसे कम होगा, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत खुशी होता है मन में कि ऐसा मुद्दा को उठाया। लेकिन उन्हीं के समाज का या हमारे समाज का जो सीनियर नेता है, जो 2004-5-6 में जिनका युवा नेता हुआ करता था, वो लोग अगर उस समय जागरूक होता, साथ दे देता, तो ये नियम लागू हो जाता और झारखंड की युवाओं की स्थिति ये नहीं रहती। आज हम लोग बहुत डेवलप कर जाते थे। हम रामगढ़ में कम से कम सैकड़ों जगह में 1932 को लेकर नुक्कड़ सभा किए हैं और मुझे विरोध का सामना करना पड़ा है। और खास करके यहाँ के ओबीसी वर्ग इस चीज का विरोध किया था। जो ओबीसी आज आरक्षण के लिए जो है लड़ रहा है, सड़क में आके लड़ रहा है, हल्ला कर रहा है, यही ओबीसी के नेता जो है उस समय स्थानीय नीति का विरोध किया था। मैं नाम तक गिना सकता हूँ जो नेता उस समय विरोध किया था 1932 का। ऐसा उन लोगों को भड़काया गया कि अगर 1932 लागू हो जाएगा तो सारा चीज संथाल का हो जाएगा, बाकी का किसी का नहीं रहेगा। लेकिन मेरा उम्र उस समय 18-20 साल था और हमको ये जानकारी था कि ये ही नियम लागू होगा तो हमारे युवा, हमारे भाई जो है आज बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको नहीं जाना पड़ता, झारखंड में उनको नौकरी मिलता। लेकिन उस समय जो हमारे सीनियर नेता थे, हमारे समाज के भी थे, कोयरी समाज के थे, सूढ़ी समाज के थे, कुर्मी समाज के थे, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो लोग इस नियम का विरोध किया था। और आज वही लोग 1932 का मांग कर रहा है, जो कि एक नाटक है। तो कुछ दिन से तो ऐसे 1932 के बाद तो नहीं करे, लेकिन अभी अचानक हम छेड़ लिए तो स्टार्ट कर ली। देखिए ये मन भावना है, जो छेड़ेगा तो निकलेगा। और अंतरात्मा हमको भी लगता है कि झारखंड के युवाओं को कष्ट है। आज दिल्ली में जाके मार खाता है, मुंबई में जाके मार खाता है, गुजरात में जाके मार खाता है, फिर वहीं का आदमी को हम बहुत स्वागत करते हैं, यहाँ नौकरी देते हैं, तो मन में तो पीड़ा होता है। करे तो क्या करे, हम दोषी हैं इसके लिए। कोई राजनीतिक दल या कोई नेता दोषी नहीं है, हम दोषी हैं।
इसके लिए जो आज ये नियम नहीं लगा और हमारे यहाँ पर आके बाहरी लोग नौकरी ले रहे हैं और हम बाहर जाके नौकरी करना पड़ रहा है, बाहर जाके हम मर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आ रहे हैं, भीड़ में दब के मर रहे हैं, पब्लिक का मार खा रहे हैं, बाहर जाके ठेकेदार पैसा लेके भाग रहा है, ये सारी समस्या हो रही है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है, हमारे सीनियर जो हमारे समाज के नेता है वो दोषी है, कोई राजनीतिक दल दोषी नहीं है इसके लिए। जैसे कि देख पाए जयराम मोता जी है, जयराम मोता के बारे में बोले हैं, जितलाल राय के बारे में आपको भी पहले परिचय दे चुके हैं। और 1932 का बात जो बोलते हैं जयराम मोता और पूरे राज्य के युवा बोलते हैं, लेकिन उनको पता शायद नहीं होगा कि जितलाल राय जो है रामगढ़ से आते हैं, जो दुमका जिला के अंतर्गत आता है। ये 2004-5 का बात है ना, 2004-5 2005 उस टाइम जो राजनीति जब स्टार्ट किए थे उस टाइम से ये 1932 का बात करते आ रहे हैं। अगर लागू हो जाता शायद बहुत फायदा होता, लेकिन लागू नहीं कर पाए। अब बहुत सारे जैसे विरोध भी करने लगे, इनको खुद विरोध करने लगे इस एरिया में ना। जी हम जब जी 1932 का मामला, स्थानीय नीति का मामला यहाँ पर रामगढ़ में, दुमका में, काठीगुड़ में छोटे छोटे सभाओं में उठाते थे, तो ओबीसी वर्ग के लोग जो यहाँ के खतियानी रैयत है वो तक हमको उंगली उठाया था, और वही लोग आज जो है इस मुद्दा को हवा दे रहा है। जैसे कि और लोकसभा के चुनाव के बारे में आपको बता चुके हैं। एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे जेबी किसे आप जयराम मोता के नाम का जिक्र किए, तो जेबी किसे से अभी दुमका में कोई उम्मीदवार खड़ा है, आपको पता है? जी मुझे पता है, और लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, हमारा मन उनके साथ है, और ऐसा अगर बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमारे जो समाज है, झारखंडी समाज पिछड़ा, इनको नाम वैसे नहीं दिया गया है, पिछड़ा ये स्वभाव से पिछड़ा है। ये लोग, मैं क्या करा, मैंने कहा कि 2004-5 में ही ये मामला आया था, उसको हमको स्टडी करना चाहिए था, वास्तव में ये नियम लागू होने से हमको कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, लेकिन बिना स्टडी किए इस चीज का विरोध कर दिया था। हम स्थानीय नीति का विरोध खुद हमारे समाज के नेता उस समय कर दिए थे, और विरोध का सामना हमको करना पड़ा था। मैं इस मामले स्थानीय नीति को लेके 2005-6 से ही मैं हल्ला कर रहा था, लेकिन किसी ने बात को नहीं सुना। मैं धन्यवाद देता हूँ जयराम भाई को कि ये इस माहौल को क्रिएट करने में सफल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी देर हो चुका है, और मैं उस पर उंगली उठाना चाहता हूँ ओबीसी वर्ग के नेता को, जो उस समय भी नेतागिरी कर रहे थे, और उनका नेतागिरी माने सितारा पर चमक रहा था नेतागिरी का, वो लोग तक इस नियम का विरोध किया था। मैं ऐसे लोगों का आज भी अगर मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने बहस करा दे, डिबेट करा दे, तो आज भी मैं उनके सामने डिबेट करने वाला हूँ कि उस समय आपकी उम्र क्या थी जब ये नियम लागू होने वाला था। उस समय उनकी उम्र, अगर मेरा उम्र 18-20 साल था तो उनका उम्र लगभग 40 साल का थे, और युवा थे। चाहते तो उस समय एकजुटता कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो लोग जो है इस नियम का विरोध किया था, और आज वही लोग आदमी जो राजनीतिक कर रहे हैं, मतलब विपरीत हवा दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ। जयराम भाई को मैं साथ, मेरा आत्मा, मेरा मन उनके साथ है कि यहाँ के लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है, बहुत अफसोस होता है कि लेट हो चुका है ये मामला। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश किया जाएगा। जैसे कि और एक बात पूछना चाहेंगे, आप ऐसे युवा नेता हैं जो इस एरिया में पूरा ये संथाल परगना आपको बढ़िया से जानते हैं, तो क्या मतलब चुनाव कभी लड़े हैं? ऐसा, हम एक घटवाल समाज से आते हैं, और वैसे हमारा तो अलग दुख है, इस दुख को कितना सुनाए। हमारा लॉ कहीं रॉ, आप भी जानते होंगे कि जिसका लॉ का सर्टिफिकेट है, कई प्रखंडों में उसके जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। स्थानीय तो छोड़िए, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इनके लिए हमारा 2 पीढ़ी गुजर गया, इसका मांग करने के लिए आंदोलन करते करते 2 पीढ़ी गुजर गया। तो चुनाव लड़ना तो छोड़िए, हमको तो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भूमि सर्टिफिकेट से चुनाव भी नॉमिनेशन किया था, दुमका लोकसभा में, उसमें भी रद्द कर दिया, लेकिन उसका कोई ठोस जवाब आज तक हम लोग को नहीं मिला। सिर्फ कहता है कि ओबीसी के सूची में आप शामिल हैं। मेरा चूंकि पर्चा रॉ है, और 100 में रॉ जो ओबीसी के सूची में शामिल है, इसलिए मुझे कर दिया गया। लेकिन ओबीसी का सूची में किसने लाया, कब नोटिफिकेशन हुआ, इसका कोई जिक्र। इस बात का जिक्र किए 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव जो खड़े होंगे, ऐसे लोकसभा विधानसभा यहाँ एसटी के लिए आरक्षित है, आप किस आधार पर लड़े नहीं, हम लोग जो है, हमारा मानना है कि हमारा जो वंश है वो भूमिज हुआ करता था, ऐसा डॉक्यूमेंटली प्रूफ हमारे पास था, जिसके कारण हम सर्टिफिकेट निकाले थे, और आज भी निकल रहा है, कई लोगों का निकल रहा है, निकालिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन उसको सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है, उसका ठोस कारण भी नहीं बताया जा रहा है। मैंने हम लोग
क्योंकि हम इसलिए भी गरीब हैं कि हम लोग को राजनीतिक पकड़ नहीं है। हमारा राजनीतिक कोई आका हमारे पास नहीं है जो हमारा इस मुद्दे को ढंग से उठा सके। तो चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ से कुछ वादा कर देते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारा जो है अपना निजी जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण इस मामला पर हम लोग ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ये हम अफसोस करते हैं इस बात पे। अब कभी विधायक बन जाए या सांसद बन जाए, किन कार्य करना चाहेंगे जिससे जनता खुश हो और दिल से खुश हो? देख भाई, जुदी रंग नसीब में आसी गेलू तो सबसे पहले तो यहाँ का रोजगार के बारे में सोचबो, यहाँ का आदमी शिक्षा के बारे में सोचबो, और यहाँ के आदमी जे अधिकार छो, सड़क भे गेलो, पुल भे गेलो, पुलिया भे गेलो, खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन चीजों पर हमरा ध्यान दो। और की करल पारबो एकरा से बेसी, क्योंकि इतना ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हावी छो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले के मतलब अपने आप के जेल में ढुकाना हो जाए। इसलिए हमरा कोशिश करबो आगे, पता नहीं नसीब की हो छो। अखनी तो इरंग जामा विधानसभा रिजर्व छो, दुमका लोकसभा रिजर्व छो, तो इरंग कोई सपना देखना हमरा लगे गलत लगे। लेकिन अगर भगवान भविष्य में ऐसा कभी नौबत आसी जाए तो हमरा देखो किरंग करबो। लेकिन यहाँ कर बारे में सोचे लगतो, यहाँ कर जेन्युइन अधिकार जो छो, यहाँ कर पिछड़ापन छो, एकरो बारे में हमरा विचार करबो। तो जमा आरक्षित नहीं सोचते हैं मतलब अगर वैसा होतलो तब तो प्राणी अब जरंग यहाँ कर युवा करतलो रंग करतली। चलिए, ये जितलाल जी थे, जो आप देख रहे हैं। जितलाल जी रामगढ़ प्रखंड से आते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन काफी मुखर होकर बातों को रखते हैं और रखे भी आज। ऐसे ही तमाम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए जवाहर गांव के साथ। धन्यवाद।